तो आजादी का ये महापर्व 80वां स्वतंत्रता दिवस, इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 76 मिनट का भाषण दिया और साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हथियारी नक्सल तो चले गए लेकिन दिमाग नक्सल मौके की तलाश में है। समाज को गलत राह पर ले जाने के लिए तरह तरह के काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा 10 बड़े ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से आज के इस खास मौके पर आजादी के महापर्व पर किए गए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल डिफेंस में सुधार की बात की, सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत पर जोर दिया, कैसे आने वाले 1 से 2 साल में 7 से 8 नए प्रोडक्शन प्लांट शुरू किए जाएंगे, उसकी घोषणा उनकी तरफ से की गई। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि कैसे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत देश आगे बढ़ रहा है और न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर भी बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके अलावा स्पोर्ट्स टैलेंट हंट की घोषणा भी प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है और 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही छात्रों के लिए ऑनलाइन कोचिंग व्यवस्था की शुरुआत भी होगी। युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान भी एक बड़ा ऐलान है, ताकि जो अलग अलग क्षेत्र में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको इससे संबल मिल सके, उनको इससे मदद मिल सके। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहन जी, वापस एक बार मैं आपके पास आती हूँ। डिफेंस के क्षेत्र की तो चलिए बात है ही, लेकिन फिर भी मैं सेंट्रिक यूथ पर रहना चाहती हूँ क्योंकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने चेंज इन थॉट्स की जब बात की तो आपको क्या लगता है कि वो चेंज इन थॉट्स कैसे आएंगे? अगर मान के चलिए कि कोई किसी के दिमाग को पोल्यूट करने की कोशिश कर रहा है तो उसके पास तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो ना हो तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाने की जरूरत है और क्या रोड मैप होना चाहिए इन रियल? देखिए पूर्णिमा जी, ऑन अ लाइटर नोट अगर मैं शुरू करना चाहूँ आपका जवाब, तो ये मोदी जी का 13th ईयर है और 13 मतलब हिज पॉलिसीज आर एंटरिंग इनटू टीन्स नाउ। तो जैसा कि आप सोचते हैं कि टीन में जब आदमी के अंदर जो वाइब्रेंस होती है, उस तरह की एक नई एनर्जी, नई स्फूर्ति, वो एक आज देख रहे हैं, हम उनको महसूस कर रहे हैं, उस तरह की एक एनर्जी। अब दूसरा पॉइंट जो मुझे बड़ा इम्पॉर्टेंट लग रहा है, वो युवाओं को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा अगर पीछे लेके जाना चाहूँगा, तो राष्ट्रीय गान को जो आज पहले तरजीह देकर उसको पहली बार लाल किले की प्राचीर से बताया गया है, वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है। पूर्णिमा जी, अगर आपको थोड़ा इस बारे में डेफिनेटली मैं आपके दर्शकों को बता दूं आपके माध्यम से कि जब ये राष्ट्रीय गान का जब जो उद्घोष हुआ था, ये हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का एक थीम था। जो हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उसका एक थीम था हमारा ये राष्ट्रीय गान वंदे मातरम। आज एक उसी लड़ाई को एक नया पर्व जो उन्होंने बोला है कि जो आगे 20 साल का एक सेलिब्रेशन का इनिशिएशन है, आगे अगले 20 साल में हम एक आज़ादी के पर्व को मनाने जा रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं कि रोड मैप क्या होगा, कि आज़ादी जो मुझे लगता है मोदी जी के भाषण से सुनने के बाद कि वो कह रहे हैं कि आज़ादी ही सिर्फ झंडा फहराने तक सीमित नहीं है। आज़ादी का ये पर्व शुरू हो चुका है और अगले 20 साल या 21 साल जब तक 2047 जब तक हम वो टारगेट अचीव नहीं कर लेते हैं, हमको एक सतत प्रयास करना है। और उस सतत प्रयास का जो रोड मैप मोदी जी हमको दिखा रहे हैं, बिकॉज पॉलिसीज़ जो उन्होंने बनानी थी वो पॉलिसीज़ ऑलरेडी सेटल्ड हो चुकी हैं, मैच्योर हो रही हैं अब। उसमें सबसे ज़रूरी पॉलिसी जो मुझे नज़र आ रही है वो है कि हम नई टेक्निक, जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नए डेवलपमेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, साइंस में, एस्ट्रोलॉजी में या एस्ट्रोनॉमी में, जो भी अगर इस तरह के नए, नॉट एस्ट्रोलॉजी, नो एस्ट्रोनॉमी, जी, इस तरह के जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको इम्बाइब करना बहुत ज़रूरी है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक प्रोडक्शन बेस बने और उसके लिए हमको अभी ट्रांसफॉर्म करने की एक बहुत बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। देखिए, आप सिर्फ कह देने से आप विकसित भारत नहीं बनेंगे अनलेस अनटिल आज वो कहते हैं कि अगर वो संकल्प आपके पास नहीं है, और सिर्फ खाली संकल्प आज के लिए नहीं कि आज आपने झंडा फहराया आप देशभक्त हो गए, दिया और कह के खत्म। हाँ। तो पूर्णिमा जी वो कह रहे हैं कि जरूरी है एक ये सतत सेलिब्रेशन है। उन्होंने बड़ा अच्छा इस तरह को एक अच्छा सा उन्होंने एक वर्ड दिया है, वो है सेलिब्रेशन, कि आप इसको, ये जो आपका
हम इसको संग्राम नहीं कह सकते कि भाई ये स्वतंत्रता संग्राम है, लेकिन वो रिलेट कर रहे हैं कि जिस तरह की क्रांति, जिस तरह का संग्राम, हमारी आज़ादी के लिए हमारा जो जज्बा था, उसी जज्बे को लेकर आज हमको लड़ना होगा। आज हमको अगर बेरोजगारी से, आज हमको गरीबी से, आज हमको अशिक्षा से, आज हमको जो है माल न्यूट्रिशन से या दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस से आज़ाद होना है, तो हमको उसी तरह का जज्बा लेकर वही फाइट करनी पड़ेगी पूर्णिमा जी। वही मोदी जी का मेरे ख्याल से उद्देश्य है जो मुझे लगता है। और उनका जो कनेक्ट है, जो, सॉरी मैं फिनिश करूंगा, मुझे पता है मैं बाकी लोगों का टाइम नहीं लेना चाहिए, मुझे इम्प्रॉपर है। मोदी जी का जो कनेक्ट है वो एक बहुत बड़ी बात है कि वो जो लाल किले की प्राचीर से वो जिस तरह से मासेस से, जनमानस से कनेक्ट करते हैं, तो शायद ये मुझे पक्का यकीन है कि हमारी जो नई जनरेशन है एज वेल एज पुरानी जनरेशन के जहन में भी ये बात आज ज़रूर हो जाएगी। एक मसौदा उनके दिमाग में तैयार है। कॉम्बिनेशन जो एक्सपीरियंस और न्यूनेस, जब दोनों चीज़ मिल जाती है, आपका अनुभव और आपका नयापन जब मिल जाता है, तो जो बेजोड़ मिश्रण तैयार होता है बहुत शानदार, वो बहुत मजबूत होता है। मुझे लगता है कि इसी तरीके का अलाइनमेंट और इसी तरीके की कंसिस्टेंसी की जरूरत है। और मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे इस वक्त एनर्जी की तलाश है, और एनर्जी जेनजी के पास है, एनर्जी जो है नई जनरेशन के पास। और शर्मा साहब, क्योंकि हम जब अंतरिक्ष के क्षेत्र की बात करते हैं बिल्कुल, तब हम हमेशा याद करते हैं, और सर कई हमने इस पर शोज भी किए, तो हम हमेशा दिखाते हैं कि वो तस्वीर जब बैलगाड़ी पर रॉकेट लॉन्चर जाया करता था, और आज जब हम अपने अलग अलग मिशंस के जरिए हम कितना अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गए हैं, इसकी तस्वीर हमने जरूर देखी। और प्रधानमंत्री ने तो आज शक्ति की सप्तधारा का जिक्र किया, और आपके यहाँ तो वैसे भी इतना यूथ टैलेंट इसरो के पास पहुंचता है जो बहुत कुछ कर लेना चाहता है देश के लिए। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत बहुत खुशी हो रहा है आपसे क्वेश्चन और आपका विश्लेषण। मेरा एक्सपीरियंस इसरो में लगभग 40 साल का, 40 इयर्स ऑफ माई एक्सपीरियंस। मैं बहुत गर्व से बोल सकता हूँ कि हमने स्मॉल सैटेलाइट किया, 35 kg का सैटेलाइट किया 1972 में, और हम अब कर रहे हैं 16,000 kg गगनयान। हम ऐसा आगे बढ़े, और हमने रॉकेट बनाया SLV ये और PSLV, GSLV, Mark 3, और बहुत बड़ा मैंने देखता स्मॉल लेवल टू वेरी हाई लेवल ग्रोथ इन द ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखा। और इसमें हम गर्व जरूर बनना ही है। बहुत बड़ी खुशी का बात है कि हर एक बार हमारा सक्सेस में 140 करोड़ पीपल का इन्वॉल्वमेंट होता था। पूरा देश हमें ये सक्सेस का और उड़ान का वो विश्लेषण कर रहा था, और वो ये सारा बहुत बच्चे लोग, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बच्चे लोग, उसको व्हाट यू कॉल दैट एनकरेजमेंट वो जरूर मिल रहा था। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये हमारा पीढ़ी है, और ऐसा we have developed it like that. Now the situation has changed, and now if you see for the last 14 years of Modi ji government, the complete ecosystem has been created. और हम देख सकते हैं, हम सिर्फ इसरो नहीं है, इतना सारा स्टार्टअप शुरू हुआ है। yes. और बच्चे लोग विक्रम सैटेलाइट, विक्रम रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, और बहुत सारा सैटेलाइट बन रहा है, और इतना उत्साह है। और आप इसरो में आके देख सकते हैं, हर एक कॉलेज, हर एक स्कूल इसरो में आते हैं, और वहाँ दे हैव ए लुक एट इट, दे गेट एन एक्सपीरियंस एंड दे डू इट। हम भी हर एक कॉलेज, हर एक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, हमारा सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर इंजीनियर्स लोग, हर एक साइंटिस्ट जाते हैं। हाउ इतना खुशी का बात है कि हर एक काम में 140 करोड़ पीपल का इन्वॉल्वमेंट है। उसके लिए हम जरूर we are indebted to them and we are thankful to them. ये हमारा सक्सेस का स्टोरी, सिर्फ सक्सेस का स्टोरी। और बड़ी खुशी होती है सर, बड़ी खुशी होती है, खासतौर